गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स को एज ए स्टडी के व्यू से हम दो बेसिक क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। वो है माइक्रो और मैक्रो। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने के दृष्टिकोण से या अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो ये अपनी एक जनरल इकोनॉमिक्स है। उस इकोनॉमिक्स की जो एक ब्रांच है वो कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो शब्द है ये एक्चुअल में ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है और जिसका मतलब होता है सूक्ष्म। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जिस इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनको स्टडी करते हैं उसी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ज्ञान की वह शाखा जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे। अब ये विशिष्ट आर्थिक इकाइयाँ क्या हो सकती है? जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, पर्टिकुलर फर्म हो सकती है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो सकती है या पर्टिकुलर कोई फैमिली भी हो सकती है। तो जब हम विशिष्ट व्यक्ति, फर्म या उद्योग का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि इसके अंतर्गत मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह कुल अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके शहर का बाजार अपने आप में एक समग्र है, एक बड़ी यूनिट है, लेकिन यदि हम पूरे भारत के तुलनात्मक देखें तो आपका बाजार, आपके शहर का बाजार बहुत ही छोटी इकाई होगा। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे समग्र बाजार का अध्ययन भी किया जाता है, लेकिन यह बाजार उस संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या होता है? एक छोटा सा भाग। और चूंकि हम पहले जब इसको जिक्र कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के किसी सूक्ष्म भाग का अध्ययन करने क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम कंक्लूजन के रूप में क्या कह सकते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का शाखा कह सकते हैं या ज्ञान की शाखा भी कह सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंदर सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट परिवार इत्यादि। तो इनका जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यदि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करें तो इसके अंदर 5 चीजें इंक्लूड की जाती है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण। जबकि आप अर्थशास्त्र के स्कोप की बात करेंगे तो यहाँ आर्थिक कल्याण की जगह क्या आता है? राजस्व। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप में क्या क्या चीजें आई? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण, मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर। अब हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों में सहायक। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है और ऐसी स्थिति में जब ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेगा तो उनके जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे उनको लेने में भी काफी हेल्पफुल रहता है। आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, लेकिन इस समस्या को आप हैं छोटे स्तर पर जाकर पढ़ना चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी बेरोजगार क्यों है, ताकि हमें पता चले कि बेरोजगारी के बेसिक कारण क्या है।
तो समस्या कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उन समस्या को एग्रीगेट रूप में समझने के लिए भी हमें व्यष्टि की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक जैसे भारत सरकार है, ये हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार, मतलब दिल्ली में। फिर ये राजस्थान की सरकार, इसमें ये जयपुर, ये अपना डिस्ट्रिक्ट। तो सरकार को नीति निर्धारण सेंट्रल में करना है, लेकिन उसके लिए उसको रूट लेवल पर जाना पड़ेगा। जो हमारे बेसिक यूनिट है, जैसे हमारे गांव है, उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। और हमारा जब पर्टिकुलर गांव की स्टडी करते हैं तो वो व्यष्टि का दायरे में आ जाता है। तो आर्थिक नीति निर्धारण करने के लिए हमें व्यष्टि के अंतर्गत उन सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है और उनके आधार पर ही संपूर्ण आर्थिक नीति का निर्धारण होता है। जैसे आपकी कॉलेज सबसे लास्ट वाली यूनिट है, ऐसे करके भारत के सब कॉलेज मिलकर उनके लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनाई जाती है। आर्थिक कल्याण की जांच नीति निर्धारण में चूंकि व्यष्टि के स्कोप में आता है इकोनॉमिक वेलफेयर, तो व्यष्टि की सहायता से हम आर्थिक कल्याण का न केवल मापन कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक कल्याण में कैसे वृद्धि की जाए, उसके लिए कैसे सामाजिक परिवर्तन किए जाए, उसका अध्ययन भी हमें इसी व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से मिलता है। फिर हम देखते हैं प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। चूंकि कंपनी अपने आप में एक विशिष्ट है और उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, तो मैनेजर को जो डिसीजन लेने होते हैं, उन डिसीजन लेने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र काफी हेल्पफुल रहता है। मूल्य निर्धारण और संसाधनों का आवंटन, तो ये आप विनिमय के अंदर पढ़ेंगे और ये आप वितरण के अंदर देखते हैं कि कैसे उन संसाधनों को उनकी मतलब आय का कितना हिस्सा उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत न केवल वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण किया जाता है, बल्कि उस उत्पादन से प्राप्त आय को उत्पादन के साधनों में कैसे आवंटन करना है, इसका निर्धारण भी इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। फिर आता है व्यक्तिगत क्षेत्र की समस्या का समाधान। तो चूंकि जैसा हम बार बार इसमें यही पढ़ रहे हैं कि व्यष्टि में व्यक्तिगत समस्या या व्यक्तिगत आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, तो चूंकि जब ये व्यक्तिगत आर्थिक समस्या का अध्ययन करेगा तो उसका समाधान भी स्वतः ही कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति को अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई, अब उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, तो उसकी प्राइस के लिए इकोनॉमिक्स उसकी काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कीमत का मामला है और उस कीमत को ये व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने अंदर शामिल करता है, यानी कि उसका अध्ययन करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत कैसे करनी है, भले वो मांग पूर्ति से करेंगे अपन, तो जैसे भी होगा, लेकिन उसका समाधान अपन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से। अब अपन देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ लिमिटेशन भी है। तो ये लिमिटेशन क्या है? अवास्तविक और अव्यवहारिक मान्यताएं, मतलब प्रैक्टिकल इसकी एजम्पशन नहीं है। हम और आप 12th लेवल में इसको पढ़कर आते हैं और आप बार बार जब नियमों को पढ़ते हैं तो उसमें आप उसकी मान्यताओं को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसी मान्यता ली गई है जो अवास्तविक है और अव्यवहारिक है, जो धरातल स्तर पर अपने को व्यवहारिक रूप में नहीं देखने को मिलती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये सबसे मेजर लिमिटेशन है कि इसके अधिकांश प्रिंसिपल उन मान्यता पर आधारित है जो मान्यताएं अव्यवहारिक और अवास्तविक है। समग्र अर्थव्यवस्था की उपेक्षा, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये हमारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, लेकिन चूंकि व्यष्टि तो केवल एक छोटे से भाग का अध्ययन करेगा, इसका मतलब उसने इस संपूर्ण भाग की क्या की है? उपेक्षा की है, उसको इग्नोर किया है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया है। और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी पर्टिकुलर एक भाग को पढ़ लेगा, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान करना है तो इसके मतलब बस में वो बात नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति क्यों बेरोजगार है, इसका कारण तो मैं इसमें पता लगा लूंगा, लेकिन देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार क्यों है, उसके लिए व्यष्टि अपने आप में इस बात को अध्ययन करने में सक्षम नहीं है। कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में अनुपयोगी, यहाँ पे जैसा कि जिक्र किया कि जो समस्या पूरे देश से रिलेटेड है, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, राष्ट्रीय आय है, विदेशी व्यापार है, ये सारे ऐसे इशू है जो पूरे देश से संबंधित होते हैं। और चूंकि जब पूरे देश की बात करते हैं तो वहां पर व्यष्टि अपने आप को सीमित कर लेता है, मतलब उन चीजों का अध्ययन व्यष्टि में संभव नहीं है। इसीलिए व्यष्टि का क्षेत्र कैसा है? सीमित, क्योंकि यह उन समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता
जो पूरे समूह से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभिक परिचय था, बाद में अपन इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।